भगवान शिव की आराधना आदि, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी वो स्मृतियां, जो कि गंदी आदतें हैं, मन में छुपे हुए वो गंदे विचार हैं, वो मुझ पे हावी हो जाते हैं और परेशान करते हैं। ये आज से नहीं, लंबे समय से चला आ रहा है। इसको शांत करने का कोई उपाय? भगवान शिव ने उपाय ही उपाय बताए हैं। हमारे जोगी बाबा भगवान शिव के भक्त हैं। मैं भी भगवान शिव का भक्त हूं। निसंदेह भगवान शिव ने सब कुछ बताया है। किसको? पार्वती को। गणेश को नहीं बताया, कार्तिकेय को नहीं बताया। वो सुनाते तो पार्वती को हैं, लेकिन सुनते गणेश हैं। कार्तिकेय नहीं सुनते। पहले गणेश बनो। ध्यान गणेश बनना सिखाता है। आप सुनो तो सही। भगवान शिव बार बार इंगित करते हैं, इशारे करते हैं पार्वती को। हे पार्वती, मेरा भजन और पूजन इस तरह से करे जैसे वो अपनी सेवा कर रहा है। ये तन मेरा दिया हुआ है, ये मैंने दिया है। वो गणेश तो समझता है, लेकिन कार्तिकेय नहीं समझता। समझ जाएगा तो कार्तिकेय, यहां जो भी कार्तिकेय बन जाता है वो समझ तो जाता है, लेकिन गणेश उससे पहले सुन सुन के शून्य हो जाते हैं। इस तन के अंदर तपस्या काल में, ध्यान काल में वो विष पहले निकलता है। समुद्र मंथन इस तन में ही हलचल होती है, और तन में जब हलचल होती है तो वो मदिरा चल, हिलता तो ऊपर का है, लेकिन विष कहीं नीचे से निकलना शुरू होता है। वो पुरानी यादें, वो पुरानी प्रेमिकाएं, वो पुराने प्रेमी जिनको आप ढो रहे हैं, वो निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। उसने ये कहा था तो मैंने उसके साथ ये किया था। ये विषय ही है, ये विष ही है। ये विष पीने की कला भगवान शिव समझाते हैं। आप शांत होकर के बैठो, दौड़ो मत, चलो मत, बैठो। जब आप बैठते हैं या पड़ जाते हैं, शिववत शववत पड़े रहते हैं, तो वो कालिमा, वो विषय का कालापन धीरे धीरे छट जाता है। वो लाली कहीं उदय होती है, आपके ही अंदर से वो प्रकाश जन्म लेता है। मैं पुनः कहता हूं, ये एक दिन के अंदर होने वाला काम नहीं है। एक दो महीने में जो परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, लंबी यात्रा है। कोई धीरज धारण करे तो जीवन पर्यंत तक लगा रहे। यदि मृत्यु भी हो जाती है, हे पार्वती, वो मुझको ही प्राप्त होता है। जाएगा कहां? आखिर मेरा ही तो बनाया हुआ है ना। दूसरे शब्दों में, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। हम भजन गाते थे मंदिर में बैठ के अपने 20-30 साल पहले, अपनी सर्विस की ट्रेनिंग में। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। तो वो बिहारी तो नहीं आए। हमारे साथ ही कुछ बिहारी थे, वो चिढ़ जाते थे, बिहार के थे। अरे, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, चले कहां से आएंगे। तो निसंदेह वो बिहारी भी चले आते हैं, वो कृष्ण भी चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? कृष्ण को बुलाना है। कृष्ण को यदि जीवंत करना है तो राधे राधे जपो। उनकी प्रेयसी का नाम लो तो प्रेयसी तो नहीं आएगी, लेकिन वो जरूर चले आएंगे। कंस ने भी यही युक्ति अपनाई थी। कृष्ण को मारना है तो राधा को पकड़ के ले आओ। वो राधा को पकड़ने के लिए युक्तियां निकालता है, और राधा को मथुरा बुलवाने में कितना सफल होता है,
ये तो ग्रंथ जाने, लेकिन मैं कहता हूं, जब राधे जाती हैं तो राधे नहीं, वहां कृष्ण जाते हैं। बुला तो वो राधा को रहा है, पकड़वा तो वो राधा को रहा है, लेकिन वहां कृष्ण हाजिर हो जाते हैं। और वो क्या होता है, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो वो बिहारी आपके स्तन के अंदर उस शक को, उस कंस को मारने के लिए अवतार लेते हैं। मैं ध्यान में उन्हीं का अवतरण की बात करता हूं। वही तो योगी है, वही तो योगेश्वर है, योगीश्वर है, वही भगवान शिव भी है। जो ये कहते हैं शिव अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, विष्णु अलग हैं, मैं कुछ नहीं जानता। इतना ही जानता हूं, जहां राधा है वहां कृष्ण है। आप अपने आप को जरा हाजिर तो कर दें उस अद्भुत मंदिर में, जिसको आप तपस्या और ध्यान के टाइम पे बैठते हैं आंख बंद करके। अपने अंदर वो बुरी आदतें, पहले तो वो बुरे विचार ही आएंगे। वो पहले तो वो खराब खराब कोई भेजते हैं, आंधी तूफान भेजते हैं, विष भेजते हैं। इसके बाद घोड़ा, हाथी, रत्न आदि, यहां तक कि वो लक्ष्मी किस रूप में आ रही है आप पहचान तो जाओ। वो मां राधा किस रूप में आपको दिखाई दे रही है, आप विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। छटनी करते चले जाएं। यदि मां खड़ी हो जाती है तो घुटने टेकना सीखें उसके आगे, और उसके बक्ष को ना देखें, चरणों को देखें। जो नीचे को देखता है उसको वो बुरी आदतें परेशान नहीं करती हैं। परेशान उसी को करती हैं जो वो मटकियां फोड़ने की यादें उसकी ताजा हो जाती हैं। मैंने तो बहुत मटकियां फोड़ी हैं, कन्हैया जी ने भी फोड़ी थी, मैं भी बहुत फोड़ूंगा। तो जो मटकियां फोड़ते हैं वो मटकियां कन्हैया जी को फोड़ने दो, वो आज भी मटकियां ही फोड़ते हैं हमारे साथ। लेकिन हम वहां कर्ता बन जाते हैं। कहीं कर्ता कन्हैया जी को बनने दो, और वो बनते हैं। हर एक के साथ वो खेलते हैं। आप उनको खेलने कहां देते हो? आप उनकी गदा, उनका मूसल, सारे युद्ध वही लड़ते हैं। आप जरा कर्ता भाव से अलग होकर के उनके साथ आंख मिचौली करो। वो आपको चिढ़ाते भी हैं और प्रेम से आनंद भी देते हैं। ध्यान आनंद लेकर के आता है। ध्यान आनंद तब लेके आता है जब आप उस मां राधा को पहचानने लग जाते हैं। ये जगत राधा में है, सर्वत्र उन्हीं की लीला है। और हम कौन? दर्शक हो जाएं, साक्षी हो जाएं, और जो कुछ भी आ रहा है, चाहे वो विष भी क्यों ना है, उसको पीना सीखें। हजम तो अपने आप हो जाएगा उनकी कृपा से। किसकी कृपा है? पार्वती मां की कृपा है, मां राधा की कृपा है, जो अपने ही स्तनों से सींचती है इस धरा को। भगवान से विष पीने के बाद बेहोश हो गए थे। मां पार्वती ने अपना ही स्तन पान कराया था। आपको पान करना नहीं आया। यदि पान करना आ जाए तो वो सब कुछ हजम हो जाता है। ये मेरे प्रभु कहते हैं।